लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम। मौलिक फिल्म्स के माध्यम से आप सबसे संवाद का आज इस मंगलवार को ओम मंगलम कार्यक्रम में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह पूरा जगत मूलतः विचारों का ही एक प्रतिबिंब मात्र है। जैसे ही हमारे विचार बदलते हैं, हमारी भावना बदल जाती है। जैसे संध्या काल में कोई किसी मैदान में एकांत में चुपचाप बैठा हो, शीतल सुगंध वायु चल रही है, चिड़ियों की चहचहाहट, जहां वो बैठा है उससे थोड़ी सी दूरी पर एक पत्थर है और यह व्यक्ति एकांत शांत चिंतन में लीन। तब तक एक बूढ़ी माता आती है और उस पत्थर के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर प्रणाम निवेदित करती है। अपनी साड़ी की पल्लू में बंधे हुए कुछ फूल वो पल्लू की गांठ खोलकर उन्हें निकालती है और पत्थर पर अर्पित करती है। कुछ अक्षर चढ़ाती है, बेलपत्र समर्पित करती है और जैसे ही अगरबत्ती जलाकर प्रणाम कर वहां से चलने लगती है, उस व्यक्ति ने पूछा कि मां, आपने उस पत्थर पर जैसे उसने पत्थर कहा, मां ने कहा कि नहीं बेटा, वो पत्थर नहीं है, वो शिवलिंग है। और जैसे ही वह व्यक्ति सुनता है यह शिवलिंग है, उस पत्थर के प्रति देखने की उनकी भावना वो बदल जाती है। ये विचार है जो बदलते ही एक पत्थर को शिवलिंग बना देते हैं। ये विचार है जो बदलते ही सामान्य मिठाई को प्रसाद बना देते हैं। ये पत्थर है, ये मात्र हमारे विचार, उसको शिवलिंग, हमारे विचार मिठाई को प्रसाद, हमारे विचार कुछ बूंदें जो जल की हमारे हाथ पर पुजारी जी के द्वारा दी जाती है, हम उसे चरणामृत मान लेते हैं। विचार बदलते हैं कब? महावीर जब नाम सुनावे। सुनाता कौन है? सुनाते हम हैं। और सुनता कौन है? सुनते भी हम हैं। और इसका प्रभाव ये हमारे मन पर पड़ता है। जप का अपना एक महत्व है, नाम सुमिरन का अपना एक महत्व है। इस कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन हमारे सारी समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमेरि नर उतरहि पारा। चैतन्य महाप्रभु ने जब गले में ढोल लटका करके संपूर्ण विश्व को हरे राम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा का उद्घोष सुनाया, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम।
जपता कौन है? जपते हैं हमारे ओठ। सुनता कौन है? सुनते हैं हमारे कान। और इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारी भावना पर पड़ता है। हमारा पूरा अवचेतन मन ये सक्रिय हो जाता है, हम पूर्णतः क्रियाशील हो जाते हैं। और श्री हनुमंत लाल जी का पूरा चरित्र ये एक क्रियाशील चरित्र है। सदैव 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 वो क्रियमान रहते हैं। राम काज करिबे को आतुर। श्री हनुमंत लाल जी सदैव राम काज में व्यस्त रहते हैं। मैं और आप, हम सब अपने अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं और श्री हनुमंत लाल जी वो राम काज में व्यस्त रहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण, अगर कोई आपसे पूछे कि श्री हनुमंत लाल जी के जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, तो तुरंत ध्यान में आता है लंका दहन। श्री हनुमान जी ने लंका जलाई थी और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लंका दहन जैसे कर्म, जो श्री हनुमंत लाल जी के जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, उसके लिए केवल एक अर्धाली लिखी, जारा नगर निमिष एक माही। ऊपर की पलक जब झुककर नीचे की पलक को छूकर ऊपर उठती है, समय के उस कालखंड को निमिष कहते हैं। अर्थात पलक के झपकने के समय में श्री हनुमंत लाल जी ने लंका दहन कर दिया और पलक झपकने के समय में किया गया कर्म ये श्री हनुमंत लाल जी के जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म बन गया। क्यों? क्योंकि ये राम काज था। जब भी हम अपने जीवन में राम काज करते हैं तो हमारे जीवन का वो सर्वश्रेष्ठ कर्म बन जाता है। कोई भी कर्म जब दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए हम करते हैं तो वो राम काज है। वो कोई भी कर्म जो दूसरों की आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए किया जाता है वो राम काज है। अगर वो कर्म परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम है तो वो राम काज है। और ऐसे राम काज को करने के लिए सदैव क्रियाशील रहते हैं श्री हनुमंत लाल जी। सतत अखंड कर्म संलग्न अगर कोई चरित्र भारतीय वाङ्मय का है तो वो है श्री हनुमंत लाल जी का। सीता की खोज करनी थी, समुद्र लांघते हैं, जैसे ही प्रारंभ किया उन्होंने उड़ान भरना, तुरंत मैनाक आकर के सामने खड़ा होता है। आप कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान के पूरे चरित्र में कहीं भी ये विश्राम नहीं। आगे उनको सुरसा मिलती है, आगे उनको सिंहिनी मिलती है, लंकिनी मिलती है, और फिर लंका में पूरी रात जग राक्षसों के भवनों में प्रवेश कर वो जाकर देखते हैं कि मां जानकी है कहां। फिर सुबह के समय मां से भेंट होती है, रावण आता है, वार्तालाप होता है मां जानकी से, और फिर मां से भेंट होती है श्री हनुमंत लाल जी की। बाद में फिर अशोक वाटिका का उजाड़ना, फिर राक्षसों से संघर्ष करना, फिर रावण के पुत्रों से उनका संग्राम होना, फिर बंद करके उनका उस भरी सभा में पहुंचना जहां भृगुट बिलोकत सकल सभीता, सारे देवता हाथ बांध करके दिग्विजयी रावण के दरबार में अपलक उनकी पलकों की ओर देख रहे थे। न जाने कब किस देवता को रावण कौन सा इशारा कर देगा। ऐसे
रावण के दरबार में उनका पहुंचना, निशंक खड़ा होना और बाद में उनकी पूंछ में आग लगाया जाना, लंका दहन होना। जब जिस क्षण उन्होंने मां जानकी की खोज के लिए उड़ान भरी, उस समय से लेकर अभी तक लगातार एक क्षण का विश्राम नहीं। राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, सतत क्रियाशील रहना, यह हनुमंत लाल जी का चरित्र है। हम भी सतत क्रियाशील रहें, अपना नहीं, स्व का नहीं, पर का चिंतन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोरवरकर जी, उपाख्य पूजनीय गुरु जी ने कहा था, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। ये राष्ट्र का है, राष्ट्र के लिए समर्पित है, मेरा नहीं। राष्ट्र कवि गुप्त जी ने कहा था कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही सदा चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही सदा चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। श्री हनुमंत लाल जी सदैव दूसरों के लिए ही स्वयं के जीवन के प्रतिक्षण का सदुपयोग करते रहे। वास्तव में हम उनके लिए जिए जो हमसे कम भाग्यशाली है। और इस हनुमान जी के चरित्र का जो वर्णन बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा में किया है, वास्तव में ये बाल मन के द्वारा की गई एक रचना है। और जैसे बालकों की किताबें जब हम देखते हैं तो उनमें एक चित्र उपस्थित होता है, क से कलम या क से कबूतर, तो फिर कबूतर का चित्र बना होता है, ख से खरहा, तो फिर खरहा का चित्र बना होता है। श्री हनुमान चालीसा जब भी हम पढ़ेंगे तो इनकी एक एक पंक्ति के सामने वो एक एक चित्र पूरा उपस्थित हो जाता है। लाए सजीवन लखन जियाए, जैसे ही हम यह पंक्ति पढ़ते हैं हमारे सामने लंका में वो युद्ध का मैदान, रात्रि का समय, आकाश में टिमटिमाते हुए तारे, शक्तिबाण लगे हुए लक्ष्मण का शरीर, ये प्रभु श्री राम की गोद में सारे वानर चारों ओर से घेर कर उदास हताश आंखों में आंसू लिए हुए डबडबाए नेत्रों से प्रभु श्री राम का चेहरा, पूरा का पूरा दृश्य ये आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। और जब सब लोग हताश, उदास और निराश होते हैं, ऐसे समय में उनमें एक विश्वास जगाते हैं श्री हनुमंत लाल जी, लाए सजीवन लखन जियाए। हनुमान चालीसा हमारे जीवन में एक आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का और आत्मगौरव का संचार करती है। आइए प्रभु की एक मंगलकारी आशीष आप सब पर सदैव बरसती रहे। इस मंगलवार को आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीष।